अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफ़त मैम। आज हम क्लास 4th के इंग्लिश की पोएम फॉरेन लैंड्स पढ़ेंगे। अप इनटू द चेरी ट्री हु शुड क्लाइम बट लिटिल मी, आई हेल्ड द ट्रंक विद बोथ माई हैंड्स एंड लुक्ड अब्रॉड ऑन फॉरेन लैंड्स। पोइट कहता है, चेरी का जो पेड़ है उस पर एक छोटा सा बच्चा यानी मैं चढ़ जाता हूँ। मैं पेड़ का तना अपने दोनों हाथों से पकड़ता हूँ और फिर ऊपर चढ़ जाता हूँ। तो ऊपर चढ़ने के बाद दूर की ज़मीन जो मुझे नॉर्मली नहीं दिखती है वो ही दूर दूर तक दिख रही है। अब जो मैं ये नज़ारा देखता हूँ वो क्या है? I saw the next door garden lie, adorned with flowers before my eye, and many pleasant places more that I had never seen before. अब पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद मुझे बगल में गार्डन है यानी बगीचा है वो दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। मुझे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं जो मैंने कभी भी नहीं देखी हैं। If I could find a higher tree further and further, I should see to where the grown up river slips into the sea among the ships. फिर कहता है, अगर मैं इससे भी ऊंचे पेड़ पे बैठता या इससे और ऊंचे पेड़ पे चढ़ जाता तो मैं और भी दूर और भी ज़्यादा दूर देख पाता। मुझे नदियाँ दिखाई दे रही होती, मुझे समंदर दिखाई दे रहे होते जिस समंदर में शिप्स चल रहे होते। To where the roads on either land lead onward into fairyland, where all the children drive at 5 and all the playthings come alive. ऐसी सड़कें दिखाई देती दोनों तरफ जो एक परियों की दुनिया में जा रही होती। उस परियों की दुनिया में सारे बच्चे खेल रहे होते जब वो सिर्फ 5 साल के होते और सब खेलने की चीज़ें जिंदा हो जाती। तो बच्चों ये जो पोएम है ये लिखी है R.L. स्टीवनसन ने। तो अब यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग देखते हैं। पहला वर्ड है ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है तना। फॉरेन, फॉरेन का मतलब है गैर मुल्की। एड्रोनन का मतलब है सजाना। फर्दर ज़्यादा दूर। फेरीलैंड, फेरीलैंड का मतलब है परियों की दुनिया। एलाइव, एलाइव का मतलब है जिंदा होना। तो अब यहाँ पे राइट ट्रू और फॉल्स। द स्पीकर ऑफ द पोएम क्लाइम्ब्स एन एप्पल ट्री। इसको आएगा फॉल्स क्योंकि वो चेरी ट्री पे चढ़ा था। द स्पीकर इन द पोएम सीज अगली प्लेसेस। इसको भी फॉल्स आएगा। द स्पीकर होल्ड्स द ब्रांचेस विद हैंड्स। इसको भी फॉल्स आएगा। ऑन क्लाइंबिंग ए ट्री द स्पीकर सीज ए हाउस ऑन फायर। इसको डी पार्ट को भी फॉल्स आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द स्पीकर क्लाइंब एंड व्हाट डज ही सी। तो इसका आंसर है, द स्पीकर क्लाइंब्ड ए चेरी ट्री एंड सॉ गार्डन एडोर्नड विद फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ अ फेरी लैंड। तो इसका आंसर है, फेरी लैंड इज़ दैट प्लेस वेयर फेरीज दैट इज़ इमेजिनरी क्रिएचर्स और said to live. Example, a beautiful place with charming or special quality. Question number 3 है, name the things that the speaker in the poem imagines. तो इसका आंसर है, in this poem the speaker imagines many things such as river, sea, ships, fairyland, children and playing things etc. etc.
क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज फॉरेन लैंड मीन्स। तो इसका आंसर है फॉरेन लैंड मीन्स दैट लैंड विच डज नॉट मीन टू यू। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट बिलोंगिंग और कनेक्टेड टू ए कंट्री विच इज़ नॉट योर ओन। तो यहाँ पे है अब पिक आउट 10 नाउन्स फ्रॉम द पोएम। तो इसका आंसर है चेरी, ट्रीज, ट्रंक, हैंड्स, अब्रॉड, फॉरेन, लैंड, डोर, गार्डन, फ्लावर्स। तो फिर है मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए में है सी, सी का आएगा शिप, ट्री, ट्री का आएगा नेस्ट, हाउस, हाउस का आएगा डोर, रोड, कार, गार्डन, फ्लावर। तो फिर है बिल्डिंग वर्ड्स फेरी प्लस लैंड, इसका एक वर्ड बनेगा फेरी लैंड। ऐसे ही है रैन प्लस कोट, रैन कोट, डार्क प्लस नाइट, डार्क नाइट, रैन प्लस बो, रेनबो, गुड प्लस बाय, गुड बाय, मून प्लस लाइट, मून लाइट। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।